नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हम आपसे मिल रहे हैं एक नए एपिसोड पर हमारे कार्यक्रम में, जिसका नाम है बस एक मिनट। और जैसे कि आप देख सकते हैं, हम मौजूद हैं जंगली घाट मार्केट में, जो कि सब्जियां और मछलियों के लिए एक बहुत ही बड़ी मार्केट है। यहाँ पे भारी संख्या में लोग आते हैं, ना ही केवल आसपास के लोग बल्कि दूर दराज से भी लोग यहाँ पे सब्जियां और मछलियाँ खरीदने आते हैं। तो आज हम यहाँ पर आए हैं और हम बातचीत करेंगे यहाँ की जो जनरल पब्लिक है और यहाँ के जो सब्ज़ी विक्रेता जो भाई बहनें हैं और जो मछलियाँ विक्रेता है, उन्हीं से बातचीत करेंगे। उनकी क्या मांगे हैं और इस बार के इलेक्शन में वो किस तरह से अपने जो नए उम्मीदवार हैं उनका चयन करेंगे, उनमें क्या ऐसी खूबियाँ देखेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये कितना जागरूक है, ये कितना जानते हैं हमारे इलेक्शंस और वोटिंग को लेके। तो चलिए हम अपना ये सफ़र शुरू करते हैं। आपका नाम? अजमेरी खातून है। तो अजमेरी जी, आप यहाँ पे इन जो चीज़ों की बिक्री कर रही है, ये कहाँ पे उगाई जाती है और इससे आपको मतलब किस तरह का फ़ायदा होता है, कितना फ़ायदा होता है प्रत्येक दिन, ये आप बताना चाहेंगे? फ़ायदा बाप बाप करता है तो यो जो लिखा रहेगा वही न होगा। इसमें तो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता। 5 रुपया 10 रुपया नहीं भी होता है, कभी होता। मेरा औरत जात को कितना आएगा। तो जैसे आप यहाँ पर आज मार्केट का दिन है, तो पूरे दिन आप यहाँ पे रहते हैं सेल करने के लिए? ना, 2-2:30 बजे तक, 2 बजे तक रहता है। ठीक है। तो वोटिंग का जो पर्व चल रहा है, इलेक्शंस आने वाले हैं, आपको पता है कब होने वाला है इलेक्शन? हाँ, यही 2 महीना बाद। अच्छा, 2 महीना बाद। तारीख पता है आपको? तारीख नहीं पता है। आप जानते हैं हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? आज़ाद को तो 100 साल बाद हो रहा है बोलता है। कौन से साल में आज़ाद हुआ था पता है? आपका नाम बताइए। मोहम्मद इकबाल। ओके, आप यहाँ के ही है? हमारे दीपो के ही है? हाँ। अच्छा, मतलब कितने सालों से यहाँ पे रहते हैं? यहाँ 35 साल से। 35 साल से रहते हैं। तो आपकी जो फैमिली बिजनेस है वो इसी से है? सब इसी से है। बहुत ही बढ़िया। तो आपका जो वोटिंग का एक्सपीरियंस है उसके बारे में जानना चाहेंगे, और आपने कितनी बार अंडमान में वोटिंग इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है? मेरा 18 साल उम्र हुआ, उस टाइम से वोट डालना स्टार्ट हो गया, समझे। मतलब अभी तो 42 हो गया, मतलब समझिए 4 बार तो डाल दिए होंगे, 2 बार 3 बार तो कम से कम। 5 साल में होते हैं ना, तो 3 बार 4 बार डाल दिए होंगे। बहुत बढ़िया। तो आपने ये आपको पता है कि सबसे ज़्यादा समय तक अंडमान में कौन हमारे एमपी रहे हैं? सबसे ज़्यादा तो भक्ता जी रहे थे पहले। भी इलेक्शन का पर्व शुरू होने वाला है और हम इलेक्शन में जागरूकता लोगों के बीच फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप जब वोट करने जाते हैं तो आपके सामने एक मशीन होता है, तो उस मशीन को क्या कहते हैं? मशीन तो ठीक है अपना जगह में, वैसे कोई खराबी नहीं है उसमें। नहीं, उस मशीन का नाम क्या है? ईवीएम मशीन बोलते हैं ना। बिल्कुल सही, इन्होंने सही जवाब दिया है। ईवीएम मशीन बोलते हैं उसे, और जिसमें हम अपना मतदान करते हैं। बहुत ही बढ़िया। अब ये गेम आप खेल रहे हैं जिसमें हम आपसे और एक सवाल पूछेंगे। अगर इसका आपने सही जवाब दिया तो आपको एक तोहफा दिया जाएगा, जिसमें आपका जो दूसरा सवाल मैं करने जा रही हूँ, ये ईवीएम जो आपने बोला, ईवीएम का पूरा नाम क्या है? पूरा नाम तो ईवीएम मशीन बोलते हैं ना जी। ईवीएम तो बोलते हैं, लेकिन ईवीएम शॉर्ट फॉर्म है, उसका पूरा जो फुल फॉर्म वो क्या है? फुल फॉर्म तो नहीं मालूम। आप किसी से हेल्प ले सकते हैं, अगर आपको लगता है यहाँ पे किसी को पता होगा आपके जानकारी में, तो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। आप इनसे हेल्प ले रहे हैं जी। आपका नाम? मलिक मंडल। मोनिक जी, मानिक जी। तो मानिक जी, आप इन्हें मदद कर रहे हैं। तो फिलहाल इन्होंने आपसे मदद ली है, और आपने ईवीएम का फुल फॉर्म क्या बताया, एक बार और बताइए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। देख सकते हैं यहाँ पे जो जनरल पब्लिक है वो कितनी जानकार है वोटिंग और इलेक्शन को लेके। इन्होंने आपकी मदद की है और उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है, ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो इस हिसाब से आपने दोनों के दोनों सवालों के सही उत्तर दिए हैं और आप हमारे विनर हैं। तो मोहम्मद इकबाल जी हमारे साथ जुड़े, इन्होंने बहुत अच्छा खेला। हालांकि इन्होंने लाइफलाइन का यूज़ किया है, लेकिन इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है, इसलिए इन्हें दिया जाता है ये तोहफा। बहुत ही अच्छा खेले आप। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।
नमस्कार स्वामी जी। हम आपसे कुछ सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। हमारा आचार्य करुणाथ मानंद अवधूत। जी, आपका? आचार्य देवप्रेम मानंद अवधूत। नमस्कार। तो आप कहाँ से हैं? हम कलकत्ता से हैं। तो यहाँ पे कितने सालों से हैं? यहाँ पर आए हम लोग, एक फंक्शन है, DMS हो रहे हैं, यहाँ पर धर्म महासम्मेलन हो रहे हैं। धर्म महासम्मेलन में मतलब पार्टिसिपेट करने आए हैं। तो क्योंकि यहाँ पे हमारे द्वीपों में अभी इलेक्शन शुरू होने वाले हैं, हालांकि आप यहाँ के नहीं हैं, फिर भी हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे इलेक्शन से रिलेटेड, क्योंकि हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें हम अवेयरनेस फैला रहे हैं इलेक्शंस को लेके। तो हमारे प्रोग्राम का एक नाम है जिसका नाम है बस 1 मिनट, यानी कि हम 1 मिनट का समय देते हैं और यहाँ के जो भी जनरल पब्लिक है उनसे बातचीत करते हैं और देखते हैं कि वो कितना जानते हैं अपने देश और इलेक्शंस को लेके। ठीक है, तो हम आपसे स्वामी जी ये क्वेश्चन करना चाहेंगे कि MP का जो इलेक्शन होता है, लोकसभा इलेक्शंस में MP का जब चुनाव होता है, तो MP की मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए लोकसभा में अपने आप को मतलब एनरोल करने के लिए? मिनिमम तो 40 होना चाहिए, इससे कम होने लगाने से वो लोग कुछ नहीं कर सकते। इसलिए एजेड होने से कुछ काम करेगा, और जो एजेड ये है तो खाली गाड़ी वाड़ी यही सब करेगा। आप जानते हैं कितना एज होता है? जैसे इन्होंने बोला 40, लेकिन वो 40 एग्जैक्टली नहीं होता। हमारे देश के द्वारा क्या एज डिसाइड किया गया है? उसका ठीक से मालूम नहीं, हो सकता है 35 होगा। 35 नहीं है, सॉरी। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने कितनी बार इलेक्शन में वोट दिया है? हम वोट 40 साल से वोट देता है, मेरा 73 उम्र है। तो जैसे आप बोल रहे हैं कि काफ़ी सारे सालों से आप इलेक्शन में वोट डालते आ रहे हैं, तो आपको ये पता है ये जो वोटिंग शुरू हुई थी इंडिपेंडेंस के बाद, तो वो कब से शुरू हुई थी, कौन से साल से? 1975 से, हम लोग जब से तब से जानते हैं। 1975 से हम लोग हैं, 75 से। 75 के पहले शुरू हुई थी। हम लोग जहाँ पैदाइश से हुए से ना, हमको होश जहाँ से हुए से ना बतलाएगा। जी बिल्कुल। चलिए, आप हमारे साथ जुड़े, हमें बहुत अच्छा लगा। आपने इतनी सारी बातें बताई, अपनी मांगों को रखा, ये बहुत सही बात है, एक रखना चाहिए, हर एक नागरिक का कर्तव्य होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप यहीं के हैं, अंडमान के हैं? हाँ। अच्छा, अंडमान में कितने सालों से हैं? जब से पैदा हुई तब से हूँ। अच्छा, तो आपकी पैदाइश ही यहाँ पे है। आप इस बार वोटिंग में आप पार्ट लेने जा रहे हैं? जाना तो पड़ेगा। आप यहाँ कहाँ पे रहते हैं? अंडमान दिलानीपुर में रहते हैं। तो दिलानीपुर में आपका जब भी वोटिंग होता है तो आप कहाँ पे जाते हैं वोट देने? कमेटी हॉल में या तो दिलानीपुर स्कूल में। अच्छा, दिलानीपुर कम्युनिटी हॉल या स्कूल में वोटिंग होता है। तो आप ये जानते हैं कि वोटिंग करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट हमारे पास होना ज़रूरी है? वही आधार कार्ड बस। आधार कार्ड? श्योर है आधार कार्ड होना ज़रूरी है? नहीं, वोटिंग के लिए कौन सी कार्ड ज़रूरी होती है? वोटर कार्ड है ना? हाँ बिल्कुल सही बोला। आपका नाम? मिंटू दास। मिंटू जी, वोटर ID कार्ड जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। आपके पास आधार कार्ड अगर हो भी और वोटर ID कार्ड ना हो तो आप वोट नहीं डाल सकते। तो वोटर ID कार्ड बहुत ज़रूरी होता है। साल से दे रहे हैं हम लोग। नहीं है हम लोग के पास आधार कार्ड ही है। ओके, तो आप अगर वोटर ID कार्ड आपके पास है तो आपका नाम एक लिस्ट में होता है, उस लिस्ट का नाम क्या है? अगर आपके पास वोटर ID कार्ड है और आप मतदान कर सकते हैं, एलिजिबल है, तो आपका नाम एक लिस्ट पे होगा, उस लिस्ट का नाम क्या है? किसी से मदद लेना चाहते हैं जो इस सवाल का जवाब आपको देने में हेल्प कर सकता है? तो वोटर लिस्ट में जो नाम आएगा उसमें सीरियल नंबर आएगा। आप एक बार और बताइए। सीरियल नंबर में जो आएगा वोटर लिस्ट में। हाँ, कौन सा लिस्ट? वोटर लिस्ट। बिल्कुल सही, वोटर्स लिस्ट। तो क्योंकि आपने दोनों सवालों के जवाब सही दिए हैं तो आपको एक तोहफा दिया जाएगा, क्योंकि आप हमारे जिम्मेदार नागरिकों में से हैं जो इलेक्शन के बारे में और एक वोटर्स के जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके बारे में जानते हैं। बहुत बहुत बढ़िया। आप कितने सालों से कुल वोटिंग में अपना योगदान दे रहे हैं? हम 89 से वोट दे रहे हैं। तो कितने बार आपने वोट दिया हुआ है? कितना से 8 बार दिया।
8 बार आपने वोट में अपना योगदान दिया है, बहुत बढ़िया। और वोटिंग में आप जब किसी को चुनेंगे, कोई उम्मीदवार को जब आप वोट देंगे, तो उनमें क्या ऐसी क्वालिटीज़ आप देखेंगे? आप क्या चाहते हैं आपका उम्मीदवार आपके लिए क्या करे आगे जाके? जिन लिए नहीं, देश के लिए जो काम करेगा उसी को ही वोट देना है। कौन सा काम, किस तरह का काम? सबका लिए, सबका कैसा अच्छा रहता है, गांव का कैसा काम होएगा, देश का कैसा काम होना है, अंडमान के लिए क्या पॉपुलरिटी होना है, उसी को वोट देना है। को दिया जाता है ये छोटा सा तोहफा। थैंक यू सो मच। नमस्कार, आपका नाम? इति मजुमदार। ओके, तो आप अभी जो इलेक्शन होने वाले उसके बारे में आप जानते हैं? हाँ, जानते हैं। जानते हैं ना। तो इलेक्शन इसी अगले महीने में होने वाला है, कितने तारीख को होने वाला है ये आप हमें बता सकते हैं? तो मालूम नहीं मेरा। चलिए, आप यहाँ पे सब्जियाँ जो बिक्री करती है वो आप कहाँ से लाते हैं, कहाँ पे इसकी? लेके आते हैं, फरसगंज से लेके आते हैं, सोनापार से। अच्छा, आप उगाते हैं या फिर आप किसी खेती करते हैं? हम दूसरा का जमीन लेके हम लोग को लीज में लेके खेती करते हैं। अच्छा, तो आप ही इस चीज़ों की खेती करते हैं और यहाँ पे लेके आते हैं। आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप इस बार अपना वोटिंग में मतदान करने वाले हैं? अभी इलेक्शन का बारे में हम क्या बोलेगा मैम, बोलिए। वोट डालते हैं आप? इलेक्शन में वोट डालते हैं? हाँ, डालते हैं। डालते हैं। तो इस बार इलेक्शन होने वाले, उसमें आप वोट डालने वाले हैं? जी, डालेगा। वोट तो है, बहुत बड़ी डालना ही हम लोग को, वोट तो है ना। जी बिल्कुल, डालना ही है। तो यहाँ पे जो एमपी के वोटिंग के लिए कितने एमपी सेलेक्ट होते हैं हमारे अंडमान आइलैंड से? हमारा अंडमान आइलैंड से अभी कितना एमपी कैसे बोलेगा मैम आपको? कि आप कितना जानते हैं इनके बारे में? जैसे कि जब भी आप वोट देने जाते हैं, आपने वोट दिया है ना, आप कितने सालों से वोट दे? हम इधर 30-7 साल हो गया इधर में, डिगलीपुर में 30-7 साल हम इधर में। तो वहीं पे आप वोट अपना देता है, डिगलीपुर में वोट देता हम लोग। जी, तो वोटिंग में आप हमें बताना चाहेंगे कि अंडमान से कितने एमपीज इलेक्ट होते हैं? तो 3 जन ना, तीन जन है। 3 जन? आप चलिए, कोई बात नहीं, आप हमारे साथ जुड़े, थैंक यू सो मच। हम किसी और से इसका जवाब लेते हैं। मेरा नाम शहाबुद्दीन। तो शहाबुद्दीन जी, आप हमें बताना चाहेंगे कि अंडमान निकोबार आइलैंड से कितने एमपी इलेक्ट होते हैं? उतना हमको उतना हमको मालूम नहीं है। अभी आपको पता है लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है, कितने तारीख को होने वाला है आप पता है? 19 तारीख को है, वो तो सबको मालूम है। जी, 19 अप्रैल को होने वाला है। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम रहीमा बीबी। आपको क्या लगता है वोट देना ज़रूरी है क्या नहीं? पता नहीं, जिसको देता हो तो बहुत कुछ बोलता, देने का लेने का प्याला, देने का बात तो हम लोग को पूछता भी नहीं, देखता भी नहीं। क्या वोट के क्या फ़ायदा बोलो? अपना काम आना, अपना खाना, उस लोग का लाभ से उस लोग नहीं करता, हम लोग को क्या फ़ायदा है? आपने कितनी बार कुल वोट दिया है? दिया, 2-3 बार दिया। आप यहीं से हैं, अंडमान से? अंडमान में 30 साल है। अच्छा, मुख्य भूमि में कहाँ पे आपका घर? मेरा घर हम लोग तो कलकत्ता में, बशीरहाट। आपका नाम? नूरजहान। तो नूरजहान जी, आप जानते हैं अंडमान से कितने एमपी इलेक्ट होते हैं? नहीं पता। आप स्कूल में हैं? कॉलेज। आप कॉलेज में हैं, कौन से कॉलेज में? JNRM कॉलेज। JNRM में। कौन सा सब्जेक्ट लिया आप? पॉलिटिकल साइंस। अरे भाई, ये तो बताना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस आपका सब्जेक्ट है। आपने राइट, बिल्कुल सही। तो आप तो पॉलिटिकल साइंस में आपको तो पता होना चाहिए। एमपी का फुल फॉर्म पता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बिल्कुल सही, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो अभी हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनका नाम आपको पता है? श्री कुलदीप राय शर्मा। वेरी नाइस। तो आप हमें ये बताइए कि अभी जो इलेक्शंस होंगे वहाँ पे एमपी इलेक्ट होंगे, अंडमान से कितने एमपी इलेक्ट होते हैं? पता नहीं, उतना आइडिया नहीं है। लगता है एक ही बार वोट डाली थी, वो भी ये वाला प्रधान वाला। एमपी वोट तो नहीं करी हम। इस बार इलेक्शन में वोट डालने वाली है? हाँ, डालने वाली। हर बार डालते हैं? 10 साल हो गए। 10 साल से डालती हैं। तो जानकी जी, आप हमें बताना चाहेंगी कि आप यहाँ किस चीज़ की बिक्री के लिए आई है? मच्छी बिक्री।
आप फिश सेल करती हैं, बहुत बढ़िया। तो जानकी जी, आज संडे मार्केट में कैसा रहा? सब्जी भी देता है। मतलब कैसा रहा आपका दिन, कैसा रहा? अच्छा प्रॉफिट हुआ? खुश है? चलिए बहुत बढ़िया। तो जानकी जी, आप हमें ये बताना चाहेंगे कि हमारे जो अंडमान में एमपी का इलेक्शन होने वाला है अभी, तो अंडमान में एमपी के कितने सीट्स होते हैं, कितने एमपी इलेक्ट होते हैं? नहीं अभी जो इलेक्शन होने वाला है, इलेक्शन वोटिंग, उसमें आप वोट डालने वाले हैं? हाँ, वोट डालने वाला। वोट डालने वाले। कितने साल से वोट डालते हैं? हम बहुत से वो 35 साल में। तो इतने सालों से आप वोटिंग में अपना हिस्सा देते हैं। चलिए, आप यहाँ पे किन चीज़ों की बिक्री करते हैं और ये कहाँ से आप खरीदते हैं, कैसा आपका फ़ायदा होता है, किस इसके बारे में थोड़ा? कैसा पैसा होता है वो बाजार में तो लेके आके बिक्री करता है। कितने सालों से ये काम कर रहे हैं? ये 15 साल 20 साल हो गए। आप हमें बता सकते हैं कि हम अभी जो वोट डालने वाले हैं वो एमपी के लिए डालने वाले हैं? हाँ, एमपी बनेंगे उस वोट से। लोकसभा इलेक्शन में कितने एमपी अंडमान से बने? हम लोग को सरता मालूम नहीं होता है। वो ये वोट डालने से एमपी की तरह वोट डाल देंगे। कितने लोग एमपी बनते हैं अंडमान से, कितने लोग एमपी बनते हैं? हमको मालूम नहीं। तो आप हमें बताना चाहेंगे कि कितने लोग एमपी बनते हैं लोकसभा इलेक्शन से अंडमान से? अंडमान से एक ही बनते हैं। बिल्कुल सही जवाब, एक ही एमपी अंडमान से लिया जाता है। तो भारत के संविधान द्वारा एक पर्टिकुलर एज डिसाइडेड है, जो मिनिमम एज होती है एक पर्सन के लिए जो एमपी के लिए खड़े होना चाहते हैं, वो मिनिमम एज क्या है? मिनिमम एज 45 से लेकर 60 तक। नहीं, ज़्यादा दिन रुकने के लिए 80 तक ठीक है। नहीं, मिनिमम एज मतलब कौन से एज पर पहुंचने के बाद वो एमपी के लिए खड़े हो सकते हैं? नमस्कार, आपका नाम? मीनाक्षी। मीनाक्षी, मीनाक्षी क्या करती हैं? कॉलेज में? कौन से कॉलेज? JNRM। तो यहाँ पे अभी लोकसभा के एमपी के लिए इलेक्शंस होने वाले हैं, तो आप ये जानते हैं कि एमपी इलेक्शंस के लिए जो मिनिमम एज है एक कैंडिडेट की, वो कितनी होनी चाहिए? मे बी 18+। दैट इज़ द वोटिंग एज। वोट डालने के लिए 18+ होना चाहिए, लेकिन जो एमपी के इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं कैंडिडेट, उनके लिए 6 या 24, मे बी 24-26 के आसपास। कैन यू बी एक्यूरेट? मे बी जस्ट गिव वन आंसर। 24, 26, मे बी 26। यू आर वेरी क्लोज बट दैट्स नॉट द करेक्ट आंसर। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जो क्वेश्चन मैं पूछने जा रही हूँ वो ये है कि एमपी के इलेक्शन में कैंडिडेट अपने आप को एनरोल करने के लिए उनकी मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? तो यहाँ पे काफ़ी लोग आए हैं जो सब्जियाँ खरीदने आए हैं, उनसे हम पूछेंगे इसका सवाल, इस सवाल का जवाब। आपका नाम? लतीफ़। आप हमें बताना चाहेंगे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो इलेक्शन होने वाला है उसमें कैंडिडेट को एनरोल करने के लिए कितनी मिनिमम एज होनी चाहिए? 18। आपने 18 बोला, बट 18 तो वोटिंग एज होती है, मिनिमम एज फॉर वोटिंग। लेकिन कैंडिडेट जो एमपी के लिए खड़ा हो रहा है इलेक्शन में, उनकी मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? आई डोंट नो। यू कैन ट्राई। 25। आपने गेस किया? जी। अच्छा, इन्होंने गेस किया है बट इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है। 25 मिनिमम एज होनी चाहिए एक कैंडिडेट को जो एमपी के लिए खड़ा हो रहा है। तो आप कहाँ रहते हैं? मैं वृक्षाबाद में। वृक्षाबाद में रहते हैं, तो वृक्षाबाद से आप मार्केटिंग करने आए हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे सब्जी के प्राइस के बारे में, यहाँ के मार्केट के बारे में? ऐसा तो बहुत अच्छा है, संडे मार्केट सबके लिए अच्छा है, गरीब लोगों के लिए भी, अमीर लोगों के लिए भी, सबके लिए अच्छा है। ऐसा ये नहीं है कि किसी को अलग से ये नहीं है, प्राइस सबके लिए बराबर है। जी, इन्होंने कहा कि जो भी यहाँ मार्केटिंग करने के सबके लिए प्राइस सेम है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बिकॉज वी लिव इन डेमोक्रेटिक कंट्री, तो हर चीज़ सभी के लिए सेम है। और जैसे कि हम वोटिंग की भी बात करते हैं, तो वोटिंग में भी हर एक इंसान को उतना ही इम्पोर्टेंस दिया जाता है, उनके वोट को उतना ही इम्पोर्टेंस दिया जाता है, चाहे वो किसी भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड के हो। तो हम आपसे आपका दूसरा सवाल करना चाहेंगे, क्योंकि हम एक गेम चला रहे हैं जिसमें हम इलेक्शन और वोटिंग के बारे में लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे
जानकारी लेते हैं। तो जैसे कि आपने पहला सवाल का जवाब बिल्कुल सही दिया, हम आपसे दूसरा सवाल करेंगे। अगर इसका भी आपने सही जवाब दिया हम आपको एक छोटा सा तोहफा देंगे। तो आपका दूसरा सवाल मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी कि जब आप इलेक्शन के लिए जाते हैं तो आपके सामने एक मशीन रखी होती है, उस मशीन को क्या बोला जाता है? ईवीएम। ईवीएम, लेकिन मुझे उसका फुल फॉर्म चाहिए। ईवीएम का फुल फॉर्म? इलेक्ट्रोल वोटिंग मशीन। एक बार और? इलेक्ट्रोल वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रोल वोटिंग मशीन, दैट इज़ नॉट द करेक्ट आंसर। यहाँ पे कोई और बोलना चाहेगा उसका आंसर? आप बोलना चाहेंगे ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? आपका नाम? राजेश। राजेश जी, क्या करते हैं? टीचर हूँ। आप टीचर हैं, चलिए वेरी गुड। तो आप इस बार अपने इलेक्शन में मतदान करने वाले हैं? हाँ श्योर जी। तो आप जानते हैं कौन सी तारीख को इलेक्शन होने वाली है? 19 अप्रैल। तो आपसे मैं ये सवाल करना चाहूँगी कि जो ईवीएम है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वो कब इंट्रोड्यूस हुआ था? सर ये मैडम ये तो आइडिया नहीं है एक्चुअल में। मे बी 2000 का बाद वाला जो इलेक्शन है उसी में शायद, मे बी। यू कैन ट्राई। 2000 के बाद कौन सा इलेक्शन था? आप बहुत क्लोज हैं। 2009। कोई बात नहीं। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे ईवीएम्स की, आपने सुना ईवीएम्स का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और ये इंट्रोड्यूस हुए थे पूरे देश भर में 2004 के इलेक्शंस में। तो ईवीएम से पहले जो बैलेट का सिस्टम था, इसमें काफ़ी सारा टाइम लगता था, एक्यूरेसी कम थी, और जो वोट काउंटिंग है उसमें भी बहुत वक्त लगता था, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था। लेकिन ईवीएम्स के इंट्रोडक्शन के बाद से ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये सारी बहुत हद तक कम हुई है, टाइम कम लग रहा है, एक्यूरेसी बढ़ गई है, और वोटिंग का जो ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है ये काफ़ी हद तक आसान हुआ है। ईवीएम्स को लेकर अगर आपके मन में कोई भी शंका है, कोई डाउट है, तो आप संपर्क कर सकते हैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से। उनके दफ्तर पर जाकर आप उनसे मिल सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं और अपनी सारी शंकाओं के बारे में आप उनसे समाधान ले सकते हैं। अब आप जैसे कि जानते हैं 19 अप्रैल को हमारे यहाँ पे लोकसभा के इलेक्शंस होने वाले हैं। तो आप सभी जितने भी 18 साल के ऊपर के वर्ग में आते हैं, आप सभी इस डेट को ज़रूर से मार्क कर लीजिए अपने कैलेंडर पर, और सभी काम करने से पहले इस काम को, जो कि आपके एक नागरिक होने का कर्तव्य है, उसे पालन कीजिए। और हमारे पूरे देश भर में ये जो इलेक्शन का पर्व है, इस पर्व में शामिल होइए, क्योंकि ये एक पर्व नहीं है, ये हमारी अनेकता में एकता को दर्शाता है, जहां पर हर कोई, हर एक नागरिक अपने वोटिंग से अपना उम्मीदवार चुनता है, और हर कोई अपने वोटिंग का जो वैल्यू है हर किसी के लिए सेम होता है। तो यहाँ पर लॉ के सामने सभी लोग इक्वल हैं, आप सभी इक्वल हैं, और हम सभी इस चीज़ में अपना मतदान देंगे। तो आप सभी ज़रूर मतदान करें। तो दर्शकों, आपके लिए भी लेकर के आए हैं हम चुनाव से रिलेटेड एक सवाल, और आज का हमारा सवाल है कि आप अपने नाम को इलेक्टोरल लिस्ट में कौन से फॉर्म को फिल करके दे सकते हैं। अपने नाम को इलेक्टोरल लिस्ट में शामिल करने के लिए कौन सी फॉर्म को फिल करना होगा, और इस सवाल का जवाब आप दे सकते हैं हमारे दूरदर्शन पोर्ट ब्लेयर के यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हमारा कार्यक्रम हर शाम आता है। और इस सवाल का जवाब आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज करके दे सकते हैं। हमारा कार्यक्रम देखना ना भूलें, क्योंकि इसमें हम आपको कई सारी जानकारियां देते हैं। हमारे कार्यक्रम का नाम है बस एक मिनट। हमसे जुड़े रहिए, हम आपसे मिलेंगे एक और नए एपिसोड में।